जब आप अपने भीतर से कोई आवाज़ सुनते हैं जो कहती है मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मुझे दुख हुआ, मुझे चाहिए, तो क्या आपने कभी रुककर अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आपके अंदर ये कौन बोल रहा है? कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आप भीतर से फूल जाते हैं? या जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप तिलमिला उठते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर दो आवाज़ें हैं, एक जो कहती है माफ़ कर दो और दूसरी जो कहती है कभी नहीं, बदला लूँगा? तो सवाल ये है, आपके अंदर जो बोल रहा है वो कौन है? क्या ये आपकी आत्मा है या आपका अहंकार या फिर कुछ और? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि इंसान का व्यक्तित्व 3 भागों से बना है। पहला, इड यानी इच्छाओं का केंद्र, बिना सोचे बस अभी और तुरंत संतोष चाहिए, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। दूसरा, ईगो, वास्तविकता से जुड़ा हिस्सा जो समाज और परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेता है, क्या ये ठीक है, लोग क्या कहेंगे? तीसरा, सुपर ईगो यानी नैतिकता और संस्कारों की आवाज़, ये सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय दर्शन में इन तीनों से भी ऊपर एक शक्ति मानी गई है और वो शक्ति है आत्मा, द ट्रू सेल्फ। छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्त्वमसि श्वेत केतो, अर्थात तू वही है, तू ब्रह्म है। आत्मा वो चेतना है जो हर स्थिति में स्थिर रहती है, न उसको तारीफ से कोई फर्क पड़ता है न आलोचना से। लेकिन अहंकार वो तो हर बात को मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ की नजर से देखता है। आप दैनिक जीवन में आत्मा और अहंकार की पहचान कैसे करेंगे? किसी के आपको गलत कहने पर यदि आपके भीतर से आवाज आती है मैं उसे सबक सिखा दूंगा, तो यह आपका अहंकार है। और अगर आप अंदर से आवाज सुनते हैं शायद वो भी किसी पीड़ा से गुजर रहा होगा, मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिए, तो यह आत्मा है। सफलता मिलने पर यदि आपके भीतर से आवाज आती है देखा मैंने कर दिखाया, तो यह आपका अहंकार है। और यदि आपके अंदर से आवाज आती है ईश्वर की कृपा और सबके सहयोग से ही यह संभव हुआ है, तो यह आपकी आत्मा है। रावण ज्ञानवान, शिव भक्त, परंतु अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। हिरण्यकशिपु जिसने कहा मैं ही भगवान हूँ, अंततः उसका भी नाश ही हुआ। गरुड़ पुराण में लिखा है अहंकारो महापापम विनाशस्य कारणम, अर्थात अहंकार सबसे बड़ा पाप है और ये विनाश का कारण बनता है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुनेंगे? भगवद गीता में कहा गया है आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, न उसे कोई अस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप मौन में उतरते हैं, तो आप अपने भीतर से एक बहुत ही शांत, कोमल लेकिन गहरी आवाज सुनते हैं जो कहती है तू प्रेम है, तू शांति है, तू अनंत है। हर बार जब कोई भाव आपके मन में उठे तो ये 3 प्रश्न स्वयं से पूछें। क्या यह भाव तात्कालिक लालसा से आया है? अगर हाँ, तो यह आपका अहम या इच्छा है। दूसरा, क्या यह भाव सामाजिक दबाव या डर से आया है? तो यह आपका ईगो या व्यवहारिकता है। तीसरा, क्या यह नैतिकता या संस्कारों की प्रेरणा है? तो यह आपका संयम
या सुपर ईगो है? क्या यह शांति, करुणा और प्रेम से भरी हुई आवाज है? अगर हाँ, तो यह आपकी आत्मा की आवाज है। जो भीतर मौन में शांत है, वही आत्मा की आवाज होती है। जब आप हर आवाज को सुनकर पहचान पाएंगे कि यह इच्छा है या ईश्वर, तब आप जान जाएंगे आपको नहीं बोलना है, आपकी आत्मा को बोलने देना है। अहंकार आने पर उसे देखें, दबाएं नहीं, केवल साक्षी बने। यदि आप अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो रोज ध्यान करें, कम से कम 10 मिनट। अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है। भगवद गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का पठन करें। महाभारत में कहा गया है, अहंकारो महाशत्रुः आत्मज्ञानेन नश्यति, अर्थात अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, आत्मज्ञान से यह नष्ट हो जाता है। अहंकार यानी मैं के पीछे खड़ा वो झूठा भाव जो खुद को शरीर, नाम, जाति, धर्म और संपत्ति से जोड़ लेता है। और आत्मा तो शुद्ध चेतना है जो कभी जन्मी ही नहीं और ना ही कभी मरती है। अहंकार सीमित है, आत्मा अनंत है। अहंकार अलगाव लाता है, आत्मा एकत्व का अनुभव कराती है। जब कोई कहता है मुझे अपमानित किया गया, मैं सबसे बेहतर हूँ, उसने मेरी इज्जत नहीं की, तो समझ लीजिए ये आपका अहंकार बोल रहा है। अहंकार हर समय तुलना करता है, मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। वो आवाज जो हमेशा मैं, मेरा, मुझे यही सब कहती है, वही अहंकार है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, वह नित्य, शाश्वत और अजन्मा है। जब आप अपने भीतर से कुछ इस तरह के विचार सुनने लगते हैं जैसे सब एक है, उसने जो किया वह भी मेरे सीखने का ही हिस्सा है, मुझे लोगों को क्षमा करना चाहिए, तो समझ लीजिए ये विचार आपकी आत्मा के हैं। आत्मा की आवाज शांत होती है, स्थिर होती है, प्रेम से भरी होती है। वह किसी से तुलना नहीं करती, वह मैं से हम तक की यात्रा कराती है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। अर्थात यह सूक्ष्म आत्मा बुद्धि से जानने योग्य है, जिसमें पांचों प्राण समाहित होते हैं। उपनिषद कहते हैं आत्मा वो है जिसे इंद्रियां नहीं, बुद्धि और विवेक ही पहचान सकते हैं। जब व्यक्ति मौन में उतरता है, तब उसे भीतर से आने वाली दिव्य आवाज सुनाई देती है, जो कहती है तू प्रकाश है, तू प्रेम है, तू ब्रह्म है। और यही आत्मा की आवाज है। अहंकारात् विनाशः स्यात् विन्यात् संपदा सदा। अर्थात अहंकार से विनाश होता है और विनय से समृद्धि आती है। जब अगली बार आपके भीतर कोई बोले मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ये नहीं सह सकता, तो एक क्षण रुकिए और पूछिए क्या ये मेरी आत्मा बोल रही है या मेरा अहंकार। ध्यान में बैठिए, मौन को सुनिए। जब विचार शांत होंगे तब आत्मा की आवाज आपसे कहेगी सब ठीक है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है। अपनी आत्मा से जुड़ने की साधना के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। रोज 10 मिनट मौन में बैठिए, स्वाध्याय करिए, भगवद गीता, उपनिषद और ध्यान योग के ग्रंथ पढ़िए, सेवा कीजिए, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करिए।
विवेक पर जोर डालिए। हर भाव के पीछे पूछिए कि आखिर यह कौन बोल रहा है। जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तब संसार आपका दास हो जाता है, और जब आप अहंकार को अपना मालिक बना लेते हैं, तब संसार आपको घसीटता है। अगर इस दिव्य संदेश ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को और आत्माओं के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूँ, अहंकार नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे आत्मज्ञान की एक और नई झलक के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, अपना मन शांत रखिए और अपनी आत्मा की इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ते रहिए।